एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल guptastudy.coms। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच 10th क्लास इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शंस का 8 लेसन मार्था का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मार्था, इस लेसन का नाम है फ्रेंड्स मार्था, और इसके पोएट हैं वाल्टर डेलामियर। इसके पोएट हैं वाल्टर डेलामियर, और इस चैप्टर का नाम है मार्था, जो एक लड़की का नाम है, एक गर्ल का नाम है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं। फर्स्ट लाइन है यहाँ पर कि मार्था वाज अ स्टोरी है ना, अ स्टोरी टेलर गर्ल। मार्था वाज अ स्टोरी टेलर गर्ल, यानी मार्था एक कथावाचक लड़की थी। यानी मार्था जो है एक लड़की का नाम है, एक कथावाचक का नाम है, यानी एक कहानी कहने वाली लड़की है। मार्था जो है एक कहानी कहने वाली क्या है, तो लड़की है। शी वॉज अ वेरी एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग। कहता है सी वॉज अ वेरी एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग, यानी कहने का अर्थ है कि कहानी कहने में वह बहुत कुशल थी। कहानी कहने में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एक्सपर्ट थी, वो फास्ट थी। कहानी कहने में उसका दिलचस्प बहुत ही ज़्यादा था, रुचि ज़्यादा था। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि हर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड gesture of baby were so peculiar that the listener would go a spellbound and wander in the world of fancy। यानी कहने का अर्थ है कि उसकी जो कहानी है, कहने की शैली, उसकी कहानी कहने की शैली किसकी? मार्था की। मार्था की कहानी कहने की शैली तथा शरीर का रुख, यानी कि शरीर का जो एक्शन था, मुड़ाव जो था, ऐसे अनोखे होते थे कि श्रोता सम्मोहित हो जाते थे। यानी कि श्रोतागण जो थे भ्रमित हो जाते थे, सम्मोहित हो जाते थे, यानी खो जाते थे, है ना, और कल्पना की दुनिया में भटकने लगते थे। जो सुनने वाले जो लोग होते थे ना, उसकी कहानी को सुनकर एक सपनों से, ड्रीम से जो है उनको अनुभव होने लगता था कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। उनकी कहानी को देखकर, उनकी एक्टिंग को देखकर, उनकी बॉडी के कंस्ट्रक्शन को देखकर, उनकी कहानी की वर्ड को देखकर जो है वो आत्मविभोर हो उठते थे, यानी कि खो जाते थे उसमें, है ना। उन लोग जो है उसी में भूल जाते थे, खो जाते थे कि हम लोग एक स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा लगता था। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि वाल्टर डेलामियर वाज एल्सो इंचेंटेड एट हर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। यानी कहने का अर्थ है कि वाल्टर डेलामियर भी उसकी कहानी कहने की शैली पर मोहित थे। वाल्टर डेलामियर जो पोएट थे ना, वो भी उसकी कहानी कहने की जो शैली थी उन पर वो मोहित थे। वो भी उनकी कहानी को सुनकर भाव विभोर हो उठते थे, यानी भावुक हो जाते थे। वो भी जो थे उनकी कहानी के क्या थे, तो एकदम समझिए कि पसंदीदा उनकी कहानी को लोग करते थे, और वो भी करते थे, लेखक भी, पोएट भी करते थे। नेक्स्ट लाइन है कि ही हैड बीन वन एमंग हर लिस्टेनर। कहता है कि उसके श्रोता में एक वे भी रहे थे, यानी उनके श्रोतागण में एक पोएट भी रहे थे। सो ही डिस्क्राइब हेयर हर स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहता है कि उसके श्रोतागण में एक पोएट भी रह चुके थे, वाल्टर डेलामियर भी रह चुके थे, इसीलिए ही डिस्क्राइब हेयर, यहाँ जो है वह उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि लिखते हैं, है ना, हर स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कि वो उसके कहानी कहने की शैली को जो है, स्किल को जो है ना, वो अपने एक पोएम के रूप में उसको वर्णित कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। तो मार्था के पोएम की फर्स्ट स्टेज यहाँ पर है। तो फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट लाइन है कि वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन। सेकेंड लाइन है ओवर एंड ओवर अगेन। वंस अपॉन अ टाइम का अर्थ हो गया कभी कभी किसी समय, यानी कभी कभी किसी समय
कभी कभी, किसी समय, बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन का अर्थ क्या होता है? तो बार बार होता है। ओवर एंड ओवर अगेन बार बार, यानी कभी भी, किसी समय, बार बार। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज। मार्था हमें अपनी कहानियाँ सुनाती थी, कहती थी। बार बार जो है हमें मार्था अपनी कहानियाँ सुनाती थी, कहती थी। इन द हेजल ग्लेन, हल्की भूरी तंग घाटी में। हल्की भूरी तंग घाटी में मार्था जो है अपनी कहानियाँ को सुनाया करती थी। कौन सुनाया करती थी? मार्था सुनाया करती थी। मार्था अपनी कहानियों को बार बार जो है ना, हल्की भूरी तंग घाटियों में सुनाया करती थी। कहाँ सुनाया करती थी? हल्की भूरी तंग घाटियों में। इन द हेजल ग्लेन, इन द हेजल ग्लेन कहाँ सुनाती थी? इन द हेजल ग्लेन कहाँ सुनाती थी? इन द हेजल ग्लेन क्या सुनाती थी? तो स्टोरीज सुनाती थी। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका निकल रहा है। इन द हेजल ग्लेन कहाँ? तो इन द हेजल ग्लेन क्या सुनाती थी? तो स्टोरीज सुनाती थी। कौन सुनाती थी? तो मार्था सुनाती थी। ये तो फर्स्ट स्टेज था। अब सेकेंड स्टेज में चलते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड स्टेज है आपका कि हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रे आइज, हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रेज आइज, यानी कहने का अर्थ है कि उसकी थी वे साफ भूरी आंखें। उसकी थी वे साफ भूरी आंखें। मार्था की जो आंख थी ना, वह साफ यानी क्लियर और भूरी रंग की आंखें थी। यू वॉच एंड द स्टोरी सीम्स, यानी आप देखते और कहानी लगती। उसकी उसे जब देखते ना, उसकी आंखों को जब आप देखते तो कहानी जैसी लगती थी। लगता था एक कहानी हम सुन रहे हैं, कहानी को देख रहे हैं, है ना। हेयर वेज दोज क्लियर ग्रेज आइज यू वॉच एंड द स्टोरी सेम्स, यानी उसकी थी वे साफ भूरी आंखें, आप देखते और कहानी लगती। यानी कि आप जैसे ही उसे देखते ना तो कहानी जैसी लगती थी। उसकी आंखें कहानी जैसी लगती थी। टोल्ड बाई दियर ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलनेस का अर्थ क्या होता है? सुंदरता होता है। ब्यूटीफुलनेस का अर्थ क्या होता है? सुंदरता होता है। उनकी सुंदरता से कही गई, उनकी सुंदरता से कही गई, है ना। ट्रैंक्विल एज ड्रीम, यानी कि सपने की तरह शांत। उसकी जो चेहरा होती थी ना, उसकी जो सुंदरता होती थी, जो अपने सुंदरता से जब वो कहानी को कहने लगती थी ना, तो लगता था सपने में खो चुकी हैं। सपने की तरह शांत लगता था उसकी आंखें। उसकी थी वे साफ भूरी आंखें, आप देखते और कहानी लगती। उनकी सुंदरता से कही गई, सपने की तरह शांत लगती। Here were those clear grey eyes you watch and the story seems told by their beautifulness twinkle is as a dream, है ना। यानी कि वह बार बार अपनी कहानी को कहते थे तो लगता था कि स्वप्न ही। उसकी आंखें जो है एक क्लियर, है ना, क्लियर भूरी रंग की थी, साफ भूरी, है ना, साफ भूरी आंखें उनकी थी। कैसी थी? तो क्लियर ग्रे आइज। यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है ना। उसकी आंखें कैसे थी? यहाँ पर पूछ सकता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आइज, तो आपको जवाब देना होगा द कलर ऑफ मार्थाज आइज इज क्लियर ग्रे। अब थर्ड लाइन में चलते हैं, थर्ड स्टेज में चलते हैं फ्रेंड्स। तो स्टेज नंबर 3 है यहाँ पर कि शी डिड सिट विथ हर 2 स्लिम हैंड्स। शी डिड सिट विथ हर 2 स्लिम हैंड्स। स्लिम का अर्थ होता है धरहरे, है ना। धरहरे आप पंजे को कह सकते हो, धरहरे आप किसको कह सकते हैं? पंजे को कह सकते हैं। वह बैठती है अपनी दोनों धरहरे हाथ से, यानी अपने पंजों से। पंजा जो होता है ना, हाथ का हथेली जो होता है, उसको जो है वो भूमि पे रख देती हैं, है ना। तो सी डिड सिट विद हर 2 स्लिम हैंड्स, वह बैठती हैं अपनी दोनों धरहरे हाथ से। कौन बैठती है? मार्था बैठती हैं। और क्लैप्ड राउंड हर, है ना, बेंडेड नीज, और अपने मुंडे, अपने
मुंडे घुटने के चारों ओर पकड़े और अपने जो घुटने जो होते हैं ना, घुटने के जो पैर होते हैं उसको घुमा देते हैं। कैसे? जब दुल्हन बैठती है ना, क्लोजअप करने जाता है कोई वीडियो कैमरा वाला, तो दुल्हन कैसे अपने पाँव को घुमा कर बैठती हैं, उसी प्रकार वो अपने पाँव को मार्था जो है घुमा कर बैठती थी। अपने मुड़े घुटने के चारों ओर पकड़े, है ना, इधर घुटने को मुड़ा देती थी और, है ना, वो वैसे ही वो जो घुमा कर अपने पैरों को बैठती थी। विल वी ऑन आवर इल्बोज लॉडेड, यानी जबकि हम लोग अपनी केहूनियों को झुकाते थे, और जबकि हम लोग जो है अपने केहूनियों को झुकाते थे, हाथ का जो केहूनी होता है ना उसको हम लोग झुका देते थे, ज़मीन पर सटा देते थे और उसको उल्लू की तरह जो ऐसे देखते रहते थे, एक स्वप्न में चले जाते थे। एंड स्टेयर एट ईज, और आराम से देखते रहते थे, अपनी केहूनियों को झुका लेते थे और आराम से देखते रहते थे। तो ऑडिशंस कैसे देखता था? तो वो जो है अपने इल्बोड लोड को, यानी अपने केहूनियों को झुका कर देखता था। और वो कैसे सुनाती थी? तो अपने हैंड, अपने स्लिम हैंड को, है ना, धरारे को रख देती थी भूमि में और अपने जो है कनीज, यानी कि अपने अंगूठे, अपने घुटने को चारों ओर जो है से मोड़ देती थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर है, स्टेज नंबर 4 है कि हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, हर वॉइस एंड हेयर नैरो चिन, यानी कहने का अर्थ है कि उसकी आवाज़ और उसकी ठुड्डी, उसकी आवाज़ और उसकी ठुड्डी, है ना, ही ग्रेब अ स्मॉल लवली हेड, और उसका गंभीर छोटा मनोहर सिर। कहता है कि उसका गंभीर, बहुत ही छोटा, बहुत ही क्वीट सा, छोटा सा उसका सिर जो था, किसका? मार्था का छोटा सा जो सिर था ना, बहुत मनमोहक था। सीम्ड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सी सैड, आधे अर्थ मालूम पड़ते उसके कहे शब्दों की, है ना, यानी कि आधे अर्थ मालूम पड़ते उसके कहे शब्दों के। वो जो शब्द कहती थी उससे आधे अर्थ ही मालूम चलते थे, पढ़ते थे, और बाकी स्वतः समझ में आ जाते थे। वह आधे शब्द ही कहती थी और बाकी उसके बॉडी के कंट्रक्शन से ही समझ में आ जाता था वो क्या कहने वाली है, क्या बोलने वाली है। इस तरह की मार्था जो है स्टोरी टेलर थी, यानी कि कहने वाली थी। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर देखिए, स्टेज नंबर 5 है कि वंस अपॉन अ टाइम, कभी कभी, किसी समय, लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, एक सपने की तरह, जैसे आप रात में देखते हो, जैसे आप रात में देखते हो ना, उसी तरह के सपने की तरह। फेयरीज एंड ग्नोम्स स्टोल आउट इन द लेफ्ट ग्रीन लाइट, कहने का अर्थ है कि जिस तरह आप रात में स्वप्न देखते हो उसी स्वप्न के तरह परियों और बौन निकलते थे, परियां और बौन निकलते थे। परियां कैसे निकलते हैं और बौन, जो बौन किसको कहता है? ये जो बुकबुकवा रात में चलता है ना, उसी को बौन कहता है, तारे को कहते हैं, है ना। पत्ते जैसे हरे प्रकाश में, कहता है परियां और बौन निकलते हैं पत्ते जैसे हरे प्रकाश में। जब वो कहानी कहने लगती है तो लगता है कि एक जैसे रात में आप स्वप्न देख रहे हो उस प्रकार का स्वप्न जैसा जो है आप स्वप्न देख रहे हो, सपना देख रहे हो, और इसमें परियां और बौन निकल रहे हैं और पत्ते जैसे हरे प्रकाश में, और यानी कि पत्ता जो हरा जैसा होता है ना, तो वही रंग के हरे प्रकाश में वो जो है परियां और बौन निकल रहे हैं और उसकी कहानी जो है एक स्वप्न के समान लग रहा है, स्वप्न जैसा लग रहा है। ये थी मार्था इतने अट्रैक्टिव थी कहानी कहने में कि लोगों को मोहित कर लेती थी और लोग भी उसके कहानी में खो जाते थे, आत्म विभोर हो उठते थे। उन लोग को पता भी नहीं चलता था हम लोग कहाँ हैं, किस दुनिया में खो चुके हैं। ये थी मार्था। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेज में हम लोग चलेंगे स्टेज नंबर 6 की ओर। तो स्टेज नंबर 6 है आपका कि एंड हर ब्यूटी फार अवे, एंड हर ब्यूटी फार अवे, यानी और उसका सौंदर्य बहुत दूर, और उसका सौंदर्य यानी कि सुंदरता, और उसका सुंदरता बहुत दूर। वुड फेड एज हर वॉइस रन ऑन, मुरझा जाता जेम ही उसकी आवाज़ फैलती, और उसका सौंदर्य बहुत दूर तक फैल जाता था।
उसका जो सौंदर्य था वह बहुत दूर तक फैल जाता था, मुरझा जाता जब ही उसकी आवाज़ फैलती। जब ही उसकी आवाज़ फैलती ना तो सारे लोग जो हैं कान फैला कर सुनने को तैयार हो जाते। टिल हेजल एंड समर सन एंड ऑल वेयर गॉन, जब तक धुंधला और गर्मी की धूप रहते और सब खत्म हो जाते। जब तक धुंधला और गर्मी की धूप रहते और सब खत्म हो जाते, है ना, तब तक जो है सो वह कहानी को कहते रहती है। कहने का अर्थ यहाँ पर है, पोएट जो समझाना चाह रहा है ना, कहता है कि मार्था जो है, मार्था यहाँ पर एक लड़की का नाम है। जब वह अपनी कहानी शुरू करने से पहले जो है शुरू करने वाली होती है, जब वह कहानी शुरू करने से पहले वह अपने मुड़े घुटनों को अपने दोनों धरारे हाथों पर पकड़ कर बैठती थी, है ना। उसकी आंखें, ठुड्डी और छोटा मनोहर सिर भी कहानी कहने में सहयोग देते थे। उसका बॉडी भी कहानी कहने में जो है सहयोग देता था, है ना, वो जो है से हेल्प करता था, मदद करता था। उसकी शरीर की यह मुद्रा उसके आधे शब्दों का अर्थ बता देता था। उसके शरीर का जो एक्शन था ना, वो जो है आधे शब्द आधे कहानी को ही जो है उजागर कर देता था, बता देता था। उसकी कहानी इतना मोहक होती थी कि जब वह शुरू करती उसके शब्द दौड़ पड़ते और उसका चेहरा गायब हो जाता। उसके शब्द जो है दौड़ पड़ते, चारों ओर फैल जाती और उसका चेहरा जो है धुंधला सा लुकने लगता। उसका चेहरा गायब हो जाता था, लगता था वो कहानी ही है। वह स्वयं मार्था जो है कहानी बन जाती थी। श्रोता जो है इस वास्तविक दुनिया को भूल जाते थे और बादलों की तरह आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर स्टेज है, स्टेज नंबर 7 है कि ऑल फोरडॉन एंड फॉरगेट, यानी सब बीते जाते और भूल जाते। सब बीत जाते और भूल जाते, यानी कि सभी ऑडिशन लोग जो हैं, ऑडियंस लोग जो हैं, दर्शक लोग जो हैं, सुनने वाले जो हैं, वो सभी बातों को भूल जाते थे। लगता था कि मैं इस दुनिया से कौन सी दुनिया में चला गया हूँ, इसका कोई पता नहीं है। एंड लाइक क्लाउड इन द हाइट ऑफ द स्काई, और आकाश की ऊंचाइयों में बादलों जैसे, और आकाश की ऊंचाइयों में बादलों जैसे। आवर हर्ट्स स्टूड स्टिल इनटू ही हुस, और आकाश की ऊंचाइयों में बादलों के जैसे चुप्पी में हमारा दिल स्तब्ध हो जाता। और ऑफ एन एज गॉन बाई, और जैसे बीते हुए युग में, और जैसे बीते हुए युग में उन लोग जो है से प्रवेश कर गए हों, इन कर गए हों, यानी कि चले गए हों। यानी कि श्रोता इस वास्तविक दुनिया को भूल जाते और बादलों की तरह आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते और चुप्पी में स्तब्ध हो खड़े रह जाते, यानी कि चुप्पी साध लेते और स्तब्ध हो जाते। और अंत में जब उसकी आवाज़ रुकती तो झिलमिलाहट या सूर्यास्त के समय तो श्रोताओं को अपना सपना टूटने का अनुभव होता। उन लोग अनुभव करते कि सपना तो टूट गया, सपना देख रहे थे, है ना। इस प्रकार जो है कवि मार्था की कहानी के अनुभव को याद करता है और उनकी कहानी को बखान करता है, डिस्क्राइब करता है कि लोग जो है उसकी कहानी में आत्मविभोर उठते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।